हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज की अपडेट क्या है? अपडेट है जो इजरायली पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, उनको अपने ही घर के अंदर घेर लिया गया है वहाँ की पब्लिक के द्वारा। क्या डिमांड करी है, एक-एक करके सारी बात बताएँगे और इजराइल ने साफ-साफ बोल दिया है, इजराइल विल नॉट स्टॉप अंटिल हमास इज़ डिस्ट्रॉयड। जब तक हमास पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो जाता, नष्ट नहीं हो जाता, इजराइल किसी कीमत पे नहीं रुकेगा। सारी अपडेट बताएँगे एक-एक करके आप लोग को। तो सबसे पहले हमारा टेलीग्राम लिंक है, ये इसका स्कैन कोड है, आप इसको स्कैन करके भी हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहाँ से स्कैन नहीं होता, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हो वहाँ पर जा सकते हो, चैनल पेज पर जा सकते हो, वहाँ पर लिंक दिया होता है, तो कहीं न कहीं से आप कनेक्ट हो सकते हो। तो चलते हैं अपडेट पर। तो देख सकते हो, इसको टाइम्स ऑफ इज़राइल द्वारा कवर किया गया है, द हिंदू द्वारा कवर किया गया है। आप देख सकते हो उसमें साफ-साफ लिखा है, इज़राइल वोंट एंड द वार फॉर ए डील टू फ्री ऑल द होस्टेज। इज़राइल जब तक खत्म नहीं करेगा युद्ध को, तब तक सभी होस्टेज को नहीं छोड़ दिया जाता, ऐसा इजरायली पीएम द्वारा कहा गया है। जो होस्टेज है उनकी फैमिली से बोला गया है, क्योंकि वहाँ होस्टेज की फैमिली द्वारा इजरायली पीएम को वहाँ की संसद के अंदर घेर लिया गया था कि आप किसी कीमत पे डील नहीं करोगे हमास के साथ, तब तक डील नहीं करोगे जब तक सभी होस्टेज को छोड़ नहीं दिया जाता। और हमास ने भी इस पर क्या बोल दिया है कि हमास सेज इट वोंट नेगोशिएट, वो भी समझौता नहीं करेगा किसी प्रकार का जब तक आईडीएफ यानी इजरायली सेना फाइटिंग या युद्ध करना नहीं छोड़ती, स्टॉप नहीं करती। तो देखा जाए तो यहाँ पर भी इज़राइल जो न्यूज़पेपर है कवर किया गया है कि इज़राइल ने साफ-साफ बोल दिया गया है वह डील किसी कीमत पे नहीं करेगा जब तक सभी होस्टेजों को, बंधकों को नहीं छोड़ा जाता। ऐसा इज़राइली पीएम नेतन्याहू ने वहाँ की फैमिली से कहा है। वहाँ पर कहा गया है कि इट विल बी पॉसिबल, ये पॉसिबल है कि महिलाओं को, बुजुर्गों को, जो बीमार लोग हैं उनको वहाँ से छोड़ दिया जाए, क्योंकि इज़राइल के अंदर बड़े स्तर पर आंदोलन किया जा रहा है होस्टेज को छुड़ाने के लिए। आप देख सकते हो मैक्रोन उन्होंने भी कहा था कि आउटरीच जो इज़राइल ने किया है एयर स्ट्राइक रफा के अंदर, ये उल्लंघन है अंतर्राष्ट्रीय कानून का, तुरंत ही सीज़ फायर करे। लेकिन इज़राइल ने इनकी नहीं सुनी, ये तो बहुत दूर की बात है। इज़राइल ने आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की भी नहीं सुनी। उन्होंने भी ऑर्डर दिया था कि स्टॉप किया जाए वार को, इज़राइल द्वारा जो एयर स्ट्राइक गाज़ा के अंदर, रफ़ा के अंदर किया जा रहा है। लेकिन इज़राइल ने नहीं सुनी, ना तो आईसीजे की मानी, ना ही आईसीसी की मानी। तो इज़राइल किसी कीमत पे झुकने वाला नहीं है, क्योंकि जब इनकी नहीं मान रहा इज़राइल, तो औरों की क्या मानेगा? आप खुद सोच सकते हो। और हमास यहाँ पर क्या कह रहा है? हमास ने बोला है, देखो ये रिसेंटली खबर है 31 मई की, कि वो पूरी तरह से तैयार है कंप्लीट एग्रीमेंट के लिए यदि इज़राइल वार को रोक देता है। लेटेस्ट हमास का स्टेटमेंट आया है कि जो साउथर्न गाज़ा सिटी है, वहाँ पर स्टॉप किए जाएँ जो भी हमले किए जा रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की नहीं मानी, यूएन की नहीं मानी। हो सकता है कि अब मान ले, क्योंकि खुद हमास ये बात बोल रहा है कि हम नेगोशिएट करने के लिए तैयार हैं। आप देख सकते हो सोशल मीडिया पे कल ही और परसों भी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड कर रहा था, ऑल आइज़ ऑन रफ़ा। आपने देखा होगा भारत के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड किया था, ऑल आइज़ ऑन हिंदूज़ इन पाकिस्तान, क्योंकि बहुत सारे जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्होंने रफ़ा पे तो बोलना चाहा, लेकिन हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, उनकी ज़बान तक वहाँ पर नहीं खुली। इसी बात पर गुस्सा होकर लोगों ने बड़े स्तर पर ऑल आइज़ ऑन हिंदूज़ इन पाकिस्तान ट्रेंड कराया था, बांग्लादेश ट्रेंड कराया था, और ये भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हुआ था ऑल आइज़ ऑन पीओके। बहुत बड़े स्तर पर ट्रेंड किया था कि पीओके को भारत में मिला लिया जाए। हालाँकि ये जो तस्वीर आप देख रहे हो, जो नरेंद्र मोदी द्वारा ट्वीट की गई है, ऑल आइज़ ऑन पीओके, ये फेक है, क्योंकि नरेंद्र मोदी द्वारा ऐसी कोई भी तस्वीर नहीं सोशल मीडिया पर शेयर की गई। तो ये पूरी तरह से फेक है। तो आगे चलते हैं। तो आप देख सकते हो जो इज़राइल के अंदर बड़े स्तर पर कैंपेन चल रहा है, ब्रिंग देम होम नाउ, यानी उनको वापसी लिया जाए। 237वां दिन है इज़राइल और हमास के युद्ध को। उन्होंने डिमांड रखी है जब तक सभी होस्टेज को छोड़ नहीं दिया जाता, हम किसी प्रकार का रेस्ट नहीं करेंगे, हम हमास को नहीं छोड़ेंगे। ये सभी होस्टेज की आप तस्वीरें देख सकते हो, इसमें लेडीज़ भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, छोटे-छोटे बच्चे तक शामिल हैं। उनको किडनैप किया गया था इज़राइल के अंदर जब ये प्रोग्राम कर रहे थे, हमास द्वारा इनको अरेस्ट कर लिया गया था, किडनैप कर लिया गया था, और अभी भी काफ़ी लोग वहाँ पर बंधक हैं। कुछ इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जो हैं अब उनको छोड़ने की बात की जा रही है। आप ये देख सकते हो सोशल मीडिया पे इज़राइल ने पोस्ट किया है ट्विटर पर, दे आवर सिस्टर्स, आवर डॉटर, आवर फ्रेंड, ये हमारे सभी दोस्त हैं, बहन हैं, भाई हैं। हम इनको नहीं छोड़ेंगे जब तक सभी बंधकों को नहीं छोड़ दिया जाता। आप देख सकते हो किस प्रकार ये ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, वहाँ की मीडिया में साफ-साफ दिखाया जा रहा है। आप सबसे पहले ये वीडियो सुनिए। ये वीडियो वहाँ की आईडीएफ द्वारा जारी किया गया है। इसमें confirmed साफ-साफ बोला जा the रहा है कि हमास intelligence के साथ that हम किसी प्रकार का compelled us समझौता to नहीं operate करेंगे in जब Rafah तक वे in the हमारे जितने first भी बंधक place. हैं सबको नहीं छोड़ दिया Hamas जाता, turned the और जब छोड़ दिया Philadelphia जाएगा group तभी into नेगोशिएट a आगे बढ़ेगी। central हालाँकि अभी Hamas हमास ने बोला hotbed है कि of हम terror कंप्लीट
एग्रीमेंट We करने को have तैयार now हैं, gained हम operational नेगोशिएट करने को control तैयार हैं, over the लेकिन इज़राइल यानी Philadelphia आईडीएफ route सबसे in पहले वहाँ Rafah. पर वार रोके और Here's यदि वार what रोक our दिया जाता है, forces तो found चांस है कि in ये Rafah युद्ध अब so शांत far. हो जाए क्योंकि Dozens of 237 दिन हो rockets चुके हैं launchers और काफ़ी ज़्यादा with निर्दोष लोगों rockets की मृत्यु भी हुई है, inside हालाँकि ready to आतंकवादी be भी fired काफ़ी at मारे गए हैं, Israeli इज़राइल ने homes नहीं छोड़ा है, next to the पूरी तरह border से with उनके एरिया Egypt. को समतल बना दिया These गया are है। same rockets launchers that Hamas used to fire around 70 rockets and mortars at millions of Israelis in the last recent weeks, including the recent rocket attack against Tel Aviv. आप देख सकते हो, ये इस समय रफ़ा यानी यहाँ पर रफ़ा है, ये रफ़ा है, यहाँ पर इस समय इज़राइल बड़े स्तर पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है, वहाँ पर जो आतंकवादी छुपे हुए हैं, उनको निकाल-निकाल के मार रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी अभी हाल ही में 13 अवीव पर हमास द्वारा अटैक किया गया था। यदि इनको लड़ाई नहीं बढ़ानी थी, युद्ध आगे नहीं बढ़ाना था, तो इन्होंने अभी अटैक क्यों किया? आप खुद समझ सकते हो, हालाँकि अब रोकने की बात की जा रही है। आप ये भी देख सकते हो जो रफ़ा का एरिया है, ये गाज़ा पट्टी है, इसके अंदर, ग्राउंड के अंदर, ज़मीनों के अंदर टनल बिछाई गई हैं। आप उसकी तस्वीरें देखिए सबसे पहले। आप ये देख सकते हो जो इज़राइली सेना द्वारा जारी की गई है। ये टनल हैं, जो पूर्वी रफ़ाल के अंदर हैं, ये बिछाई गई हैं आतंकवादियों द्वारा, हमास के आतंकवादियों द्वारा। किस तरह से सुरंग हैं और किस तरह से हथियार वहाँ पर छुपाए हुए हैं। आप खुद देख सकते हो कि इज़राइली सेना द्वारा ये जारी की गई है, जिसमें टनल है, जिसमें शेल्टर बनाए गए हैं, रहने के लिए है, खाने के लिए है, छिपने के लिए हथियार है। यहाँ पर बड़े स्तर पर हमास आतंकवादी द्वारा ये किया गया है। हालाँकि इज़राइली सैनिकों ने इसको डिस्ट्रॉय किया है, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा टनल हैं, जो वहाँ पर बिछी हुई हैं, जिनको अभी इज़राइली सैनिक द्वारा ढूँढ-ढूँढ के निकाला जा रहा है और उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो अभी तक की हमारी अपडेट यहीं तक थी। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।